राम राम जी। और क्या मौज आ रही है? आ भी रही है कि वैसी वक्त कट रहा है। सुबह से लेकर शाम तक तो वही स्कूल का काम ही रहता है, मीटिंग और टीचरों से डिस्कशन, करिकुलम पूरा बनाना, किस तरह से पढ़ाना है, कैसी कैसी क्लासेस रखनी है, वो सटीक रहती है। और लाइसेंसी टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया था ना, वही मेरे स्कूल में अब मेरी हेल्प कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों में कमी रह गई थी, तो उसने मुझे किताबों के नाम लिख के दिए और बोली भाग के किताबें लेके आ जा जल्दी से जल्दी। तो मैं घर से तो निकल गया, पर मुझे ना अपनी अगली ट्रिप के कैंपिंग का सामान भी लेना। इनकी लगे हाथ यार अपना ही काम निपटा लूँ, काम तो चलता रहेगा। एक चीज दिखाऊं, नो पार्किंग लिखा हुआ इंग्लिश में और जापानीज में भी लिखा हुआ भाई यहाँ खड़ी करना सख्त मना है। और यहाँ देखो, यहीं सबसे ज्यादा लाइन लगा रखी है पब्लिक भी। यहाँ मैं आया हूँ ना, ये डीकैथलॉन नाम से स्टोर है। अरे बहुत बड़ा है, यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स के कपड़े मिलते हैं। इंडिया में भी है इसका स्टोर, बढ़िया है। तो अजय कह रहा था कैंपिंग का सारा सामान मिल जाएगा यहाँ। तो यहाँ देखते क्या क्या सिस्टम है, पर फटाफट से निपटा के मेरे को नाम भागना किताबें लेने। ये रहा, कैंप पे भी 2-3 कमरों के आ रहे हैं। जिम का भी पूरा सामान मिल रहा है। ऐसे बना रखा है जैसे योगा करने वाले हैं तो उनके कपड़े अलग हैं, जिम वालों के कपड़े अलग, ये बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के इनके कपड़े अलग, तो बैडमिंटन है तो उनके जूते कपड़े अलग। तो इंसान तक कपड़े खरीदता मर जाए। ये फुटबॉल है तो फुटबॉल के कपड़े अलग हैं, और बास्केटबॉल है तो उसके कपड़े अलग हैं। माँ बाप तो कपड़े दिलाते दिलाते परेशान हो जाएंगे बच्चों को। ले लिया सामान, टेंट तो नहीं लिया अभी, पर वो है नीचे बिछाने का गद्दा सा रहता वो ले लिया, और एक बैठने वाली कुर्सी ले ली, चौड़े बैठेंगे समुद्र किनारे। उसने मुझे पूरा टेंट लगा के दिखाया वहाँ पर यार मैंने टेंट लिया ही नहीं, क्योंकि यार उसमें ना नीचे जो फ्लोर होता है और सामने वाला जो दरवाजा सा जिप से बंद होता है टेंट का, उसके नीचे बीच में गैप था। तो जंगल वंगल में कैंपिंग करी तो सांप वाप घुस सकता है वहाँ से, तो वैसा चाहिए जो पूरा ही कवर हो एकदम पैक। तो सजावट सी हो रखी है पूरी। आप पहुँच गया सही टाइम पे। यहाँ पर दुनिया भर की किताबें, लैंग्वेज की किताबें कहाँ हैं? इतनी सारी किताबें हैं ना यहाँ जो सिर्फ जापान में मिलती हैं। लाइन से है यहाँ, पढ़ने वाला होना चाहिए बस। ये कितनी सही है, डोरेमोन के थ्रू सीख लो इंग्लिश। जापानीज भी लिखी हुई है, थाईलैंड की भाषा, अरेबिया, इंडोनेशिया। हिंदी नहीं है क्या? कहीं मिल गई हिंदी की किताब। जरा सुनिए, इतने बड़े सेक्शन में छोटा सा एशिया का बना रखा, उसमें से 4 भाषा किताबें पढ़ी हुई हिंदी की। बस इतनी पॉपुलर नहीं है हिंदी यहाँ, पॉपुलर होगी भी कैसे? कोई नहीं हिंदी के बारे में जापानियों को बताए तो बात बने। आधे जापानी तो हिंदी के बारे में हिंदी वालों को ही बता रहे हैं। पिछली बार जैसे स्कूटी पे अकेला घूमने गया था ना सोलो कैंपिंग के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली थी कि जो मैंने तैयारी नहीं करी थी। इस बार दोबारा जाऊंगा तो उसके लिए देख लूँगा, सामान जितना हो सके हल्का और यूज़फुल सामान लेके जाऊंगा। फालतू एक चीज़ भी लेके जानी। तो पिछली बार मैं कई चीज़ें ऐसी फालतू सी ले गया था, फुलाने वाले वो रहते ब्लैंकेट से, तकिए से, वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ, पर कुछ मिल नहीं रहा खास सा। कैंप में बेड लग रहे, कैंप के सोफे हैं। स्कूटी पे लेके जाया नहीं जाए, गाड़ी होती तो फिर तो कुछ भी डाल के लेके जाओ। पर कैंपिंग को भी दुनिया बड़े वैसे लग्जरी सी बना रखी है। देखिए कैंपिंग के सोफे, ये फोल्डेबल सोफ़ा है। कैंप में सोफ़ा कौन लेके जाता है? मैं भी लास्ट टाइम कैंप गया था ना जब अकेला, तो मुझे एक चीज़ की बड़ी कमी महसूस हुई थी। मैं इतनी टॉप की जगह गया, वहाँ पर क्या प्यारे सनसेट थे, पहाड़ वहाड़, समुद्र से भी थे। मेरे पास ना बैठने की जगह नहीं थी वहाँ के स्कूटी के अलावा। तो यार मैंने ना ये ले ली, इतनी छोटी सी है, तो ये ना ये इतनी छोटी, मेरे हाथ की इतनी,
ये छोटी सी कॉम्पैक्ट सी कुर्सी है यार, आदमी इतनी सुंदर सुंदर जगह जाए, 2 मिनट चैन से बैठ के और तसल्ली से सूरत देखे, चांद देखे, जो भी है मतलब रिलैक्स करे और लग जाती है। ऐसे दिखाऊं सेटअप मस्त। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस कुर्सी के लिए। ये टकाटक टकाटक बाहरी टेक्नोलॉजी खुला सिलसिला। तसल्ली से बैठो, रिलैक्स, अपना माहौल देखो। नेचर का मजा तो ऐसा ही आता है ना, बैठ के तसल्ली से देखने में, रिलैक्स। ये कुर्सी नहीं थी मेरे पास, मैं इसलिए कुर्सी ले ली। अब सही है। आजकल पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपने खुद के पैसों से करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि अभी इसके पैसे देने, अभी उसके पैसे देने, अब ये इसका बिल, उसका बिल, ये इसकी पेमेंट, तो सब पैसे जाते जा रहे, तो बैंक अकाउंट ऐसा खट खट खत्म होता जा रहा है। इसमें ये एक डर सा रहता है, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो कुछ इनकमिंग तो आ नहीं रही है, जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि यार जाता है, जीरो हो गया तो सारा मामला खत्म, ठप, एकदम खत्म, एम्प्टी, फिनिश, डिस्ट्रॉय। तो रात को ना मेरे को 1-2 दिन पहले सपना आया कि मस्त ऐसे वो काउंटिंग चल रही, घर कम होते जा रहे और एकदम से होकर जीरो पट देसी। मैं उठा कि ये क्या हो गया, फटाक से उठ के मैंने अपना बैंक अकाउंट चालू करा, देखा कि हाँ पैसे तो है अभी। नहीं, जब अपना काम कोई स्टार्ट करता है ना, स्टार्टिंग में ये डर तो रहता है यार उसको, ये जो करता नहीं है ना उसको नहीं पता चल सकता, ये एक डर रहता है अंदर। इतना तो मुझे पता चल गया तो मैं बता रहा हूँ, बाकी बाद में जो चीज़ें पता चलेगी बाद में बताऊंगा। मैं जब से वहाँ से शिमाने से घूम के आया हूँ ना, तो स्कूटी तब तो इतनी एक दिन में 300-350 किलोमीटर चला दी थी स्कूटी, और हफ्ते भर में 1000 कुछ मैंने क्रॉस कर दिए थे। अब मेरा दोबारा मन कर रहा जाने का, तो स्कूटी थोड़ी सी रवानी तो पड़ेगी, नहीं तो भूल जाएगी कि मैं कितना चल सकती हूँ। पूरा अखबार ही डाल दिए पोस्ट में, नहीं चाहिए। घर का राशन वासन सा लाना थोड़ा सा, वो लेके आ जाता हूँ। कई सारी चीज़ें सब्जी वब्जी लेके आनी होती है, दूध दही ये सब, तो सामान ज़्यादा हो जाता है। साइकिल पे ना आता नहीं है सारा, वो 3-4 दिन का। स्कूटी पे मस्त आगे रख के कहीं 1 हफ्ते का ही ले आओ एक बारी में, और फिर उससे सस्ता भी पड़ता है। देखा, 1 से स्टार्ट हो गई अभी तो। फिर तो स्कूटी में रहता है, चार्जर लग जाता है, और फिर उससे फ़ोन वोन चार्ज कर सकते हैं। वो देख रहा हूँ यहाँ पर मिल नहीं रहा, मिल भी नहीं चीज़ें, तो आधी चीज़ समझ नहीं आ रही कैसे यूज़ करनी है। तो बादने का नेट सा तो ले लिया। फूल पौधे मिल रहे हैं बेटे, फुल कैडे, बैंगन, पालक, भिंडी 98 yen का 1 पैकेट, छोटा सा 2 लेता हूँ, इसमें एक में तो सब्जी भी ना बने। इतना सारा सामान ले लिया, 1600 yen में आ गया सारा सामान यार, मतलब 1000-1100 रुपये में सस्ता है जापान के हिसाब से। अरे यार अंडे ब्रेड तो भूल ही गया यार, मेरे मुंह जितनी बड़ी ब्रेड है, ये किस काम आती होगी। इतना सारा सामान है, अब मस्त चला जाएगा आराम से। और हाँ, अरे इंस्टीट्यूट का लोगो बन के आ गया बेटे, लोगो दिखाऊं।
सही से आया ना। तो RRJ अकेडमी इसका इंस्टाग्राम का पेज ही बना दिया है, तो स्टूडेंट टीचर्स कोर्स एडमिशन या जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी बातें होगी ना सारी, वो उसी पे होंगे तो ज्यादा बढ़िया, उसी पे रहेंगी। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है यार, और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।